गर्ल्स दिस इज़ लेक्चर नंबर 18C और हमने इससे पहले लेक्चर नंबर A और B 18 के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर सीरीज़। तो सीरीज़ की जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमने अपने लिए दो हिंट्स लिए या दो सजेशंस ली कि जिसके ज़रिए हमने चेक कर सकते थे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं। क्या करते थे हम nth सम ले लेते थे सीरीज़ का और हम उसको चेक करते थे कि आया जिस वक्त n इन्फिनिटी को होता है तो ये सम कहाँ जाता है। अगर ये सम किसी लिमिट पे चला जाता है तो हम कहते थे कि ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है। दूसरा हमने क्या कहा कि हमने कॉशीज़ क्राइटेरियन के ज़रिए हमने चेक किया कि अगर जो है दो पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज़ जो हैं उनके दरमियान डिफरेंस हमने चेक किया और अगर वो पॉजिटिव डिफरेंस जो था वो एक पॉजिटिव नंबर आए और वो लेस दैन 1 आए तो हम कहते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने एक डाइवर्जेंट टेस्ट भी हमने चेक किया कि सीरीज़ डाइवर्जेंट कब होती है कि अगर हम n टर्म ऑफ सीरीज़ को के लिमिट को देख लें, n इन्फिनिटी को टेंड करता है और वो 0 हो जाए तो हमने कहा कि सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो जाती थी। इस सिलसिले में हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे और हमें ये समझ आ गई कि जो टेलीस्कोपिक सीरीज़ हैं, जो टेलीस्कोपिक सीरीज़ क्या थी, वो इस टाइप की होती है कि जिसकी nth टर्म जो है वो क्या होती है, ऊपर का न्यूमरेटर 1 होता है और डिनोमिनेटर में उनका प्रोडक्ट होता है, दो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट होता है जो कि एक दूसरे से एक नंबर लेस हो जाते हैं, तो वो कहलाती थी टेलीस्कोपिक सीरीज़। ठीक हो गया, तो टेलीस्कोपिक सीरीज़ हमने कहा था कि वो कन्वर्जेंट होती है और उसकी लिमिट शायद 1/3 थी। ठीक है, सिमिलरली फिर हमने ऑयलर सीरीज़ के बारे में देखा, वो क्या थी 1/n²। ठीक है, उसकी nth टर्म थी, उसको भी हमने देखा। हमने किसको कॉशीज़ क्राइटेरियन से हमें करना पड़ा, नहीं हमें वैसे ही इसको, ठीक है, हमें इसको करना पड़ा कॉशीज़ क्राइटेरियन से या वैसे ही हमने लिमिट्स के ज़रिए भी देखा कि ऑयलर्स की जो सीरीज़ थी वो भी कन्वर्जेंट सीरीज़ थी और उसकी जो लिमिट थी वो 2 से छोटी आती थी। ठीक है, इसी तरह फिर हमने कॉशीज़ क्राइटेरियन के ज़रिए एक और सीरीज़ हमने की जो कि हार्मोनिक सीरीज़ थी। हार्मोनिक सीरीज़ क्या थी, 1/n की थी सीरीज़ और इसको भी हमने देखा कि वो जो थी वो डाइवर्जेंट आई थी। ठीक है, तो यानी कि हमने ये तमाम चीज़ें देख करके देखी और हमने एक टेस्ट डिवाइस कर लिए एक तरह से। अब इन टेस्टों को करने के लिए हमें सम ऑफ पॉजिटिव जो nth सम चाहिए होता था और हमें कुछ चीज़ें याद भी हो गई कि जो हार्मोनिक सीरीज़ है वो जो है डाइवर्जेंट है और जो ऑयलर सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। इसी तरह जीपीज़ के बारे में भी हम फ़ौरन निकाल लेते हैं क्योंकि हमें उनका सम मालूम होता है। सम निकालना तो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, तो अब हम कुछ और मेथड्स आपको सिखाने जाएंगे, डिवाइस करेंगे कि जिससे कि आप अंदाज़ा कर सकें कि सीरीज़ की इन्फिनिट सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को देखने के लिए। उससे पहले हमें ये पता होने चाहिए कि क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं सीरीज़ की। ठीक है, और वो हम सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में हम देखते हैं कि अगर हमें दो सीरीज़ दी हुई हैं AN और BN, ठीक है, तो अगर हम देखें हम कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं या रिज़ल्ट्स हम थ्योरम के ज़रिए याद करते हैं कि अगर AN और BN दोनों सीरीज़ जो हैं वो कन्वर्जेंट होंगी तो इनका सम जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी इनकी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इसको आप प्रूव भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम अगर दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो अगर हम कहें कि AN है सीरीज़ और BN सीरीज़ दी हुई है, तो अगर कोई एक भी सीरीज़ इनमें से डाइवर्जेंट है, ठीक है, तो फिर AN माइनस BN जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई नंबर है जो सीरीज़ के कोई स्केलर जो है वो किसी सीरीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है और उसको सीरीज़ की कन्वर्जेंस पे या डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं डालता, ठीक है, कि अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ये कन्वर्जेंट ही होगा, डाइवर्ज कर रही है तो डाइवर्जेंट ही होगा। ठीक हो गया, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अपने ज़हन गुजार कर लें। तो फिर हम आगे आते हैं डिवाइस करने के लिए। कुछ मेथड्स आपको सिखा देते हैं जिसके ज़रिए आप चेक कर सकेंगे कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये सब मेथड्स हम उनको डिवाइड करने जा रहे हैं जिनकी ऐसी तमाम सीरीज़ जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हों, यानी AN अगर दी हुई है और उसकी तमाम टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, A1 भी पॉजिटिव है, A2 भी पॉजिटिव है, A3 भी पॉजिटिव है एंड सो ऑन। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए हम एक मेथड डिवाइस करने जा रहे हैं
ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर ये टेस्ट कहलाता है कि हम टेस्ट कैसे करें, चेक करें कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ हैं या डाइवर्जेंट हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम दो सीरीज़ के आपस में कन्वर्जन या डाइवर्जेंस के लिए हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहला टेस्ट जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं वो कहलाता है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट जो है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या करता है, कहता है ठीक है कि अगर AN और BN जो हैं वो दो सीरीज़ हैं, ठीक है, और BN जो है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, ठीक है, और AN जो सीरीज़ है वो BN से छोटी है। ठीक है, AN जो है वो BN से छोटी है और कन्वर्जेंट है। BN जो है इसके बारे में आपको पता है कि वो कन्वर्जेंट है। तो आप क्या कहेंगे, अगर AN सीरीज़ BN से छोटी है और ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो फिर AN क्या होगी, AN भी कन्वर्जेंट होगी। सिंपल सी बात है ना कि अगर एक बड़ी सीरीज़ है उसके अंदर छोटी सीरीज़ लाई कर जाती है, तो अगर ये सीरीज़ ही कन्वर्जेंट है तो फिर नीचे वाली सीरीज़, छोटी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट ही होगी। ठीक है, और अगर अच्छा, फिर दूसरी बात अगर हम चेक करें कि अगर BN एक सीरीज़ है और AN एक सीरीज़ है, AN छोटी है BN से, अगर BN कन्वर्ज करे तो AN भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी सीरीज़ यानी AN डाइवर्ज करे तो BN भी डाइवर्ज करेगी। ठीक हो गया इनके दरमियान, ठीक हो गया। ये सिंपल बेसिक कंपैरिजन होता है कि अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्ज करे यानी पहले से ही वो फैली हुई हो तो फिर बड़ी सीरीज़ क्या होगी, खुद ब खुद डाइवर्ज करेगी। सिमिलरली अगर कन्वर्ज करती है बड़ी सीरीज़ तो फिर छोटी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये एक बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है। दूसरा टेस्ट कहलाता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, ये दो टेस्ट मैं आज आपको कराऊंगी। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर AN कंपैरिजन है तो इसका मतलब दो सीरीज़ इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, AN और BN दी हुई है। अगर हम AN और BN का रेशो लें और लिमिट उसकी ले लें, कोशेंट की लिमिट ले लें, और वो लिमिट आ जाती है L, कोई भी लिमिट आ जाती है, ठीक है, कोई भी लिमिट आ जाती है अदर देन इन्फिनिटी या अदर देन ऑसिलेटिंग, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि दोनों सीरीज़ को हम देख लेंगे। दोनों सीरीज़ को अगर एक के बारे में हमें पता है कि वो कन्वर्जेंट है तो फिर दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, और अगर एक के बारे में डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। मगर माइंडेड कि ये जो लिमिट आती है ये ना तो इन्फिनिटी है, ना ही ऑसिलेटरी है, और ना ही ज़ीरो है। ठीक है, और अगर AN ओवर BN जो है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है, यानी ये भी लिमिट ही है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि अगर डिवीज़न में अगर नीचे वाली सीरीज़ कन्वर्ज करे तो ऊपर वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। हमने nth टर्म के रेशियोज़ देने हैं, ठीक है, और उनकी लिमिट निकालनी है। अगर कोई लिमिट आ जाती है और वो लिमिट ज़ीरो नहीं होती, ठीक है, और तो फिर हम कहेंगे कि वो अगर BN कन्वर्जेंट है तो AN भी कन्वर्जेंट होगी, अगर BN डाइवर्जेंट है तो AN भी डाइवर्जेंट होगी। और अगर ये जो सीरीज़ लिमिट ले ली जाए और AN और BN nth टर्म्स दोनों सीरीज़ की अगर हम क्वोशेंट लें उसका और लिमिट ले लें और वो आंसर में ज़ीरो आ जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ जब BN का जो है को कन्वर्जेंट होगी तो AN कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट के लिए ऐसी कोई बात नहीं होगी। और अगर लिमिट जो है वो हमारे पास आ जाती है, अगर ये जो लिमिट आई थी ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है, दैट मीन्स लिमिट नहीं आती, तो फिर BN के डाइवर्जेंट होने से AN डाइवर्ज करेगी। कन्वर्जेंट के बारे में हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकेंगे। सिमिलरली अगर ज़ीरो आ जाए तो BN कन्वर्जेंट होगी तो AN कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकेंगे। ठीक है, तो ये दो टेस्ट हैं। अब हम इनकी मदद से हम अपने एक सवाल थोड़े से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारे
हमने अब एक सीरीज़ को चेक करने के लिए किस तरह के हमने मेथड बना लिए। एक तो ये है कि अगर सम जो सीरीज़ का nth सम है वो किसी लिमिट को पहुंच जाए, अगर n इन्फिनिटी हो तो हम कहते हैं सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। दूसरी चीज़, अगर दो पार्शियल सम्स हों और उनका मैग्नीट्यूड जो है इनके सब्ट्रैक्शन का वो 1 से छोटा नंबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट है। और अगर लिमिट ले लें an जो है वो 0 को टेंड कर जाए तो हम कहते हैं सीरीज़ डाइवर्जेंट है। उसके बाद हमने एक बेसिक कंपैरिजन किया कि अगर हमारे पास दो सीरीज़ हैं उनके दरमियान हम कंपैरिजन बनाएं तो अगर जो है an जो है एक सीरीज़ दूसरे से छोटी है तो छोटी सीरीज़ का डाइवर्ज करना हमें बताता है कि bn भी डाइवर्ज करेगी, और बड़ी सीरीज़ का कन्वर्ज करना जो है बड़ी सीरीज़ का कन्वर्ज करना हमें बताता है कि छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया। और इसी तरह फिर बेसिक जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि हम दोनों सीरीज़ की nth टर्म का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं। अगर वो कोई लिमिट आ जाती है अदर देन 0 तो हम कहते हैं अगर bn कन्वर्ज करेगी तो an भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और अगर वो 0 आ जाती है तो bn का डाइवर्जेंट होना अप्लाई करेगा कि an भी डाइवर्जेंट है। ठीक है, और अगर इन्फिनिटी आ जाती है, सॉरी बेटा जी, सॉरी वो गलत लिख किया था कि अगर रेशो जो है जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम nth टर्म दो सीरीज़ हैं जिनका कंपैरिजन हो रहा है उन दोनों का अगर हम रेशो लें तो अगर कोई लिमिट आ जाती है और वो 0 नहीं होती बल्कि कोई नंबर होता है, कोई भी और नंबर होता है, तो फिर bn का कन्वर्जेंट होना an के कन्वर्जेंस को साबित करता है, bn का डाइवर्जेंट होना an के डाइवर्जेंस को साबित करता है। इसी तरह अगर ये लिमिट जो है वो 0 हो जाए तो bn का कन्वर्जेंट होना सिर्फ साबित करता है an का कन्वर्जेंट होने का, bn के डाइवर्जेंट होने के वैल्यू में ये वाली लिमिट फेल कर जाएगी। सिमिलरली अगर इनका रेशियो जो है उसकी लिमिट जो है इन्फिनिटी आ जाती है तो bn का डाइवर्जेंट होना an के डाइवर्जेंस को साबित करेगी, और bn का कन्वर्जेंट होना an के कन्वर्जेंस को साबित नहीं करेगी, फिर वो फेल हो जाएगा। तो हमें इस तरह कंपैरिजन बनाने पड़ेंगे और चेक करने पड़ेंगी लिमिट्स। तो ये मैंने फ़िलहाल 2 या 4 टेस्ट आपको बताए हैं जिसके ज़रिए आप लिमिट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं और लिमिट्स आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज़ में मैं इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम्पल और सवाल कराती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट इसमें वीडियो में। थैंक यू।